नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के इस वीडियो के अंदर पाठ नंबर 6 सीखेंगे जिसका शीर्षक दिया गया है भारत। बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारे देश का नाम भारत इन भरत राजा पर से ही पड़ा है। तो इतने पराक्रमी और तेजस्वी व्यक्ति के नाम पर से जिस देश का नाम भारत पड़ा, उस व्यक्ति के बारे में आज हम एक छोटी सी कहानी देख रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, जिनका फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। यानी कि एक राजा होने के साथ साथ भी हम देख पा रहे हैं कि इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था या भी शौक रहा होगा। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेशन भी हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। यानी मूल संस्कृत नाटक थे कालिदास के, उनका हिंदी में इन्होंने अनुवाद भी किया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ यानी दिया हुआ पाठ उसी नाटक का एक अंश है, यानी एक छोटा सा भाग है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा था। शावक यानी कि बच्चा, सिंह का बच्चा, उसके साथ शकुंतला का पुत्र भरत खेल रहा था। और जगह है कण्व ऋषि का आश्रम यानी कि वन के अंदर। आश्रम में रहने वाली दो तपस्वियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही हैं। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर यानी एकदम ही सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं, यानी कि इस एकदम पराक्रमी बालक की तरफ राजा खींचे चले जा रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चल गया कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। देखें नाटक के अंदर किस प्रकार का सीन खड़ा किया गया है। पहले पात्रों का परिचय प्राप्त करें तो 4 पात्र दिए हैं इसमें। एक है बालक जो भरत खुद हैं, तपस्विनी उसे पहली तपस्विनी कहा गया है। उसके बाद एक दूसरी तपस्विनी भी है और तीसरे या फिर ये कहें कि चौथे नंबर पर राजा दुष्यंत स्वयं है। तो इस दृश्य को खड़ा किया गया है स्टेज पर। आप चाहें तो ऐसा नाटक अपने स्कूल में या अपने किसी भी दूसरे कार्यक्रम में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पाठ के दृश्य की बात करें तो एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। 2 आश्रम की तपस्विनियां हैं, साध्वी भी जिसे कह सकते हैं। वो 2 साध्वियां, एक छोटा सा बच्चा है जो सिंह के बच्चे को घसीट कर लाया है, उसे रोक रही हैं। और राजा दुष्यंत ये सारी घटना पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे हैं। बालक कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुंह को खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी ने कहा, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जा रहा है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन यानी सबको दबाने वाला सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। इस तरह से इनकी बातों से लगता है कि सभी पशुओं को अपने वश में यह बालक रखता होगा। यह दृश्य देखकर दुष्यंत अपने मन में कहते हैं, आह, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दूसरी तपस्वी ने, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी या फिर तेरे ऊपर आक्रमण भी करेगी। बालक ने कहा मुस्कुराते हुए, ठीक है,
सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता हुआ। यानी वो कहता है कि हाँ, मैं सिंहनी से डरता हूँ। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। यानी इस बच्चे को देखकर ही दुष्यंत समझ गए कि किसी तेजस्वी व्यक्ति का ही यह बच्चा होगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बालक न सिंहनी से डरता है न सिंह के बच्चे से। पहली तपस्विनी बोली, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक कहता है, हाथ पसार कर यानी हाथ फैलाकर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। दुष्यंत दूर से ही बालक की हथेली को देखकर स्वयं से यानी फिर से अपने मन में बात कहते हैं, आह, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। अंगुलियां या फिर अंगुलियों पर कैसा अद्भुत झाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। यानी कि उनके हाथ हैं, बालक के जो हाथ हैं वो भी किसी चक्रवर्ती व्यक्ति या राजा के हों, वैसे ही हाथ छोटे से बालक के दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है, हे सखी सुव्रता, उसका नाम था सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटी में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और वो चली जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत फिर से अपने मन में बात करते हैं, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा देखते और तुतले वचन बोलते हैं। यानी जो तोतली भाषा में बोलते हैं, अपने बच्चों को गोद में लेकर जो पिता उनके साथ खेलता है, वह कितने भाग्यशाली होंगे। अब दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता, यानी तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता, बालक से कहती है। इधर उधर देखकर तपस्विनी कहती है, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि यानी बलवान बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत का वाक्य है, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तपस्विनी कहती है, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। जब दुष्यंत ने भरत से कहा कि तुम तो एक ऋषि कुमार हो, किसी ऋषि मुनि के पुत्र हो, तो तुम्हें इस तरह से पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए, तब तपस्विनी जवाब देती है कि नहीं महात्मा, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत कहते हैं, सत्य है, इसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र समझा था, यानी जाना था। मैंने इसे किसी तपोवन में देखा या रहते हुए देखा, इसलिए मैंने इसे ऋषि पुत्र मान लिया, लेकिन इसके कार्य बिल्कुल ऋषि पुत्र जैसे नहीं हैं। दुष्यंत बच्चे की हथेली को स्वयं के हाथों में लेते हैं और कहते हैं, आह, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। यानी मुझे इसके हाथ छूने से इतना सुख मिलता है, तो ये जिस बड़भागी का यानी भाग्यवान व्यक्ति का पुत्र होगा, उसे अपने इस पुत्र पर कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी कहती है, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत ने कहा, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ?
तब दूसरी तपस्विनी जवाब देती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। ये अचंभे की बात है। यानी तुम दोनों की सूरत भी मिलती है और यह बालक तुम्हारे एक बार कहने पर तुम्हारी बात मान गया, वरना यह बालक इतना शैतान है कि किसी की बात नहीं मानता। यह देखकर मुझे अचंभा हो रहा है। अब दुष्यंत बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और तपस्विनी से कहते हैं, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तपस्विनी उत्तर देती है, यह पुरुवंशी है, यानी कि पुरु के वंश का है। अब दुष्यंत स्वयं से बात कर रहे हैं, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतार कर बोल रहे हैं। पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चय है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्तिशाली वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला कैसे हो सकता है? यानी निसंदेह यह किसी तेजस्वी वंश का ही हो सकता है। अब तपस्विनी ने कहा, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नाम की एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। इस प्रकार तपस्विनी ने बताया कि यह एक अप्सरा की बेटी का बेटा है। अब दुष्यंत अपने मन में बात कर रहा है, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किसी राजर्षि की पत्नी है? तपस्विनी ने जवाब दिया, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। यानी कि इसकी माँ का कोई भी अपराध नहीं, फिर भी एक राजा इसे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मैं उसका नाम न बताऊंगी। दुष्यंत फिर से मन में सोचते हैं, यह कथा तो मुझ पर लगती है, यानी जीवन से जुड़ी लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर वापस आई। पहली तपस्विनी ने कहा, हे सर्वदमन, छोटे से बच्चे का नाम था सर्वदमन, यह शकुंतलावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? तब दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यह तेरी माता नहीं, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत फिर से मन में बात करता है, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है। यह इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यानी कि शायद मेरी शकुंतला ही इसकी माता है या कोई और स्त्री का नाम शकुंतला है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। तपस्विनी घबरा कर बोली, ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत ने जवाब दिया, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। इस तरह उसे उठाकर देता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखती हैं। दोनों तपस्वी स्त्रियां, जिसे तपस्विनी कहा गया है, एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। दुष्यंत ने कहा, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? तब दूसरी तपस्विनी जवाब देती है, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा
महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। अब दुष्यंत कहते हैं, और जो कोई उठा ले तो क्या होगा? तब पहली तपस्विनी जवाब देती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। अब दुष्यंत ने कहा, तुमने ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। अब दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। उस बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। यानी अब दुष्यंत समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं, यह मेरा ही पुत्र है, क्योंकि मैंने जब रक्षाबंधन जमीन पर से उठाया तो वह सांप बनकर मुझे डसा नहीं। तो हकीकत ये है कि यह मेरा ही पुत्र है। इस प्रकार आप इस नाटक को किसी भी मंच पर प्रस्तुत कर सकते हो।